बेहतरीन दरख्त खड़ा था जिसे सरगोशी का दरख्त कहा जाता था। ये लंबा और शानदार था, जिसकी शाखें इस्तकबाल करने वाले बाजुओं की तरह फैली हुई थी। ये दरख्त जंगल के जानवरों और आसपास के गांव वालों में अपनी नरम सरगोशियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि अगर आप काफी करीब खड़े हो जाए तो आप दरख्तों को जंगल के बारे में राज बांटते हुए सुन सकते हैं। जहाँ पके हुए पेड़ उगते हैं, पानी तलाश करने के लिए बेहतरीन जगहें, या यहाँ तक कि छपे हुए खजाने कहाँ तलाश किए जा सकते हैं। जानवर इस दरख्त से मोहब्बत करते थे और अक्सर इसकी नरम बुड़बुड़ाहट सुनने के लिए उसके गर्द जुमा होते थे। खिजा की एक किरकिरा शाम, गांव के मतजस्सिस बच्चों के एक ग्रुप ने सरगोशी के दरख्त का दौरा करने का फैसला किया। इन्होंने अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी थी और खुद दरख्त के राजों को जानना चाहते थे। जैसे जैसे वो करीब पहुँचे, दरख्त की सरगोशियां बुलंद होती गई और बच्चे उसे साफ सुन सकते थे। लेकिन इस रात कुछ मुख्तलिफ था। दरख्त अपने मामूल के राज बताने के बजाय तनबीहात करने लगा। खबरदार, कुछ आने वाला है, कुछ अंधेरा। वो बुड़बुड़ाया। बच्चे अब खौफजदा होकर बड़ों को जो कुछ सुना था वो बताने के लिए जल्दी से गांव वापस चले गए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जंगल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून है। परिंदे गा नहीं रहे थे और जानवर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बच्चों की इंतबाहात को याद करते हुए गांव वालों ने ध्यान देने का फैसला किया। रात ढलते ही इन्होंने अपने घरों के करीब रहने के लिए तैयारियां की। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, जंगल में एक शदीद तूफान आया जो कि गांव वालों ने कभी नहीं देखा था। दरख्त बिखर गए और हवा गांव में चल रही थी, लेकिन वह सुप्रीम टेरी की वार्निंग की बदौलत हर कोई अपने घरों में महफूज था। जब आखिरकार तूफान गुजर गया, गांव वाले सरगोशी के दरख्त को देखने के लिए जंगल में वापस आ गए। उनकी राहत के लिए दरख्त अभी तक खड़ा था, हालांकि उसकी कुछ शाखें खत्म हो चुकी थीं। गांव वालों ने महसूस किया कि दरख्त की सरगोशियों ने इन्हें तूफान की बदतरीन सूरत हाल से बचा लिया है। इस दिन से सरगोशी का दरख्त न सिर्फ अपने राजों के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी तनबीहात, गांव की हिफाजत और बच्चों को फितरत की सरगोशियों को सुनने की अहमियत सिखाता था।